नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज जायसवाल, फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव फैकल्टी ऑफ कॉमर्स फ्रॉम द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा एमएस यूनिवर्सिटी। दोस्तों, साल 2025 में अगर आप सभी लोग 12th बोर्ड एग्जाम देने के बाद बीबीए के कोर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं एमएस यूनिवर्सिटी के अंदर, तो मैं आप सभी को बता दूं कि बीबीए कोर्स के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो उसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है। अभी फिलहाल सबसे पहले आपको एमएसयू के पोर्टल पर जो फॉर्म है वो फॉर्म सबमिट करना रहेगा और 2 अप्रैल 2 अप्रैल लास्ट डेट है। ये बात आप ध्यान रखना, ये इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि एक बार अगर पोर्टल बंद हो गया तो वापस 3 अप्रैल को जो पोर्टल है वो खुलेगा नहीं। तो ये बात आप लोग नोट कर लेना और 2 अप्रैल तक आप सभी का आपका जो फॉर्म है वो रजिस्टर कर देना। फॉर्म भरने के बाद मैं आप सभी को बता दूं कि 13 अप्रैल को जो बीबीए की एंट्रेंस टेस्ट है वो कंडक्ट की जाने वाली है। 13 अप्रैल को जो एंट्रेंस टेस्ट है वो कंडक्ट हो जाएगी। उसके बाद में जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा। रिजल्ट 3 से 4 दिन के बीच में आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपका जो सेकंड स्टेज है वो होगा एंट्रेंस टेस्ट का, जिसके अंदर पर्सनल इंटरव्यू, क्रिएटिव राइटिंग और ग्रुप डिस्कशन जो है वो आपको क्लियर करना रहेगा। तो उसके बाद आपका फाइनली अगर नाम आ रहा है मेरिट में तो जाकर आपका एडमिशन होगा। अब हम बात करेंगे लास्ट ईयर के क्राइटेरिया की। जी हाँ, सबसे पहले तो बीबीए डिपार्टमेंट के अंदर टोटल 220 सीट अवेलेबल है। 200 सीट वडोदरा सिटी, गुजरात स्टेट और आउटसाइड ऑफ गुजरात स्टेट के स्टूडेंट के लिए है। लेकिन जो 20 सीट है वो एनआरआई स्टूडेंट, जो फॉरेन स्टूडेंट अप्लाई करते हैं उनके लिए रिजर्व रखी गई है। और कहीं ना कहीं वडोदरा लोकल और वडोदरा सिटी डिस्ट्रिक्ट के जो स्टूडेंट हैं उनको जो है बेनिफिट मिलता है रिजर्व कोटा के थ्रू। यहाँ के जो राजा थे और यूनिवर्सिटी जिन्होंने एस्टैब्लिश की थी सर सयाजीराव गायकवाड़, उनकी एक देन है वडोदरा सिटी के स्टूडेंट के लिए। और मैं आप सभी को बता दूं कि एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा। एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस है, मैथ, इंग्लिश ग्रामर, लॉजिक एंड रीजनिंग और साथ साथ में जनरल नॉलेज जीके, ये 4 सिलेबस रहता है। 4 सिलेबस के अंदर से जो एमसीक्यू है 100 एमसीक्यू वो एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। एमसीक्यू में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसका आपको आंसर देना रहेगा। अगर आप सभी लोग सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो और घर पे बैठकर इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो फिलहाल और आपको नीड है स्टडी मटेरियल की, तो हम वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। और आज 26 मार्च हो चुकी है। गुजरात की हम बात करें गुजरात स्टेट की, तो कॉमर्स स्ट्रीम सीबीएसई बोर्ड के जो भी स्टूडेंट होते हैं उनकी आज एग्जाम फिनिश हो गई। आज लास्ट उनका अकाउंट का पेपर था और अब वो सब लोग फोकस करेंगे बीबीए के एंट्रेंस एग्जाम पर और प्रिपरेशन के अब गिन के करीबन 15 से 16 दिन बाकी रह गए हैं, तो उसमें वो लोग प्रिपरेशन करेंगे। अगर आपको नीड है स्टडी मटेरियल की तो आप लोग ये हमारे पास से बाय कर सकते हैं, जिसकी एक नॉमिनल प्राइस है 1500 रुपीज, 1500 रुपए। और स्टडी मटेरियल के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपको कि क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड होगा, तो आप सभी को कॉल और मैसेज करने की जरूरत नहीं है। सिंपल इस वीडियो के थ्रू मैं आप सभी को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जो स्टडी मटेरियल रहेगा उसके अंदर टोटल 7 बुक अवेलेबल रहेगी, मैथ की, जनरल नॉलेज की, इंग्लिश सब्जेक्ट की और लॉजिक एंड रीजनिंग की। इन बुक के अंदर चैप्टर रहेंगे, हर एक चैप्टर का एमसीक्यू रहेगा, उसका आंसर रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा, साथ ही साथ में एक्सरसाइज भी रहेगी, टेस्ट सीरीज भी रहेगा और जो सैंपल पेपर है वो भी यहाँ पर अवेलेबल आपको मिल जाएगा। उसके बाद में ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के लिए एक जो बुक है वो अलग से मिलेगी, जिससे आपको पता चल सके। यू विल गेट आइडिया विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी दे विल बी आस्क इन एंट्रेंस एग्जाम एंड विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट दे विल बी आस्क इन ग्रुप डिस्कशन एंड इन पर्सनल इंटरव्यू। तो आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर आप बाय करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर, उस पर आपका नाम और सरनेम और बीबीए के प्रिपरेशन के लिए स्टडी मटेरियल चाहिए वो आप लिख के हमें भेज दो, ताकि हम आपको लोकेशन शेयर कर दें, वहां से आके आप कलेक्ट कर लेना। अगर आप आउट सिटी ऑफ बड़ोदरा या आउट स्टेट ऑफ गुजरात से हो तो वाया कुरियर आप इसे परचेस कर सकते हो, लेकिन कुरियर का चार्ज और जो मटेरियल का पेमेंट है वो एडवांस में आपको पेमेंट करना रहेगा। अब हम बात करेंगे लास्ट ईयर के क्राइटेरिया की। तो लास्ट ईयर का क्राइटेरिया आप सभी लोग राइट डाउन कर सकते हैं, मैं आप सभी को राइट डाउन करवा रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी। जी हाँ, जनरल कैटेगरी को हर जगह जो है कहीं ना कहीं हार्ड वर्किंग करनी रहती है और ज्यादा उनको मार्क्स कवर करने रहते हैं। तो आउट ऑफ 100 कितना क्राइटेरिया था लास्ट ईयर का, तो लास्ट जो एडमिशन हुआ था वो हुआ था 77.87, यानी कि आप 78 पकड़ के चलो, 100 आउट ऑफ 78। उसके बाद में हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस यानी कि जिसके फादर की एनुअल इनकम 2,50,000 से कम होती है और उनका जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होता है, तो वो जो कुछ सीट होती है उसमें लास्ट क्राइटेरिया था 59.10, यानी कि 59 आप समझ सकते हो स्कोर 100 आउट ऑफ करना आपको रहेगा। उसके बाद में हम बात कर ले ओबीसी। तो ओबीसी की हम बात करेंगे तो 51.13,
जी हाँ, 51.13। और माफ करना, मैं 100 आउट ऑफ बोल रहा था, लेकिन इसमें आपको आपका पूरा जो एंट्रेंस टेस्ट है, पेपर है, वो ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू, ये 3 इसमें मिलाकर आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो डिक्लेयर की जाएगी। तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। ओबीसी तक हमने क्लियर किया। उसके बाद में एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी के लिए जो लास्ट ईयर का जो क्राइटेरिया था, तीनों स्टेज क्लियर करने के बाद, वो था 39.87, यानी कि आप 40 समझ सकते हो। बात करेंगे एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में जो क्राइटेरिया था वो था 62.33। जी हाँ, 62.33। उस पर जाके जो लास्ट एडमिशन है वो हुआ था। और ये जितनी भी कैटेगरी मैंने आपको बताई, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो, इसमें कम से कम थोड़ी सीट होती है, क्योंकि टोटल 200 सीटें अवेलेबल है। तो उसमें थोड़ी थोड़ी सीट जो है वो डिवाइड की गई है। बाद में हम बात करेंगे हायर पेमेंट, जो बीबीए की फीस है 1,03,220 रुपीज, इसको हम हायर पेमेंट बोलते हैं। अगर वहां पर लास्ट ईयर एडमिशन हुआ था तो वो था तीनों स्टेज को क्लियर करने के बाद 72.80, यानी कि 73 के आसपास। तो ये था लास्ट ईयर का क्राइटेरिया। तो इस हिसाब से आपको स्कोर करना होगा और आपको जो है आपका बेस्ट परफॉर्मेंस देना होगा। 13 अप्रैल को एग्जाम है। फिलहाल जिकास के पोर्टल पर आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसी अपडेट आएगी मैं मेरे यूट्यूब के चैनल पर और मेरे इंस्टाग्राम के पेज FR पंकज जायसवाल पर जो मैसेज है और वीडियो है वो अपलोड कर दूंगा। ऑल द बेस्ट।